उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन की वजह से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में देश दुनिया से लोग देवभूमि पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कई धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर जाम की स्थिति है। राज्य के सीएम भी इस बात को मानते हैं कि भीड़ की वजह से जाम की स्थिति है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड में एक और चारधाम यात्रा चल रही है, तो वहीं आगामी 15 जून को नैनीताल जनपद स्थित कैची धाम में स्थापना दिवस मनाया जाना है। लेकिन प्रदेश में आ रहे पर्यटकों को जाम के जाम में कई घंटों फंसे रहना पड़ रहा है। बात कैची धाम की ही करें तो हल्द्वानी भवाली होते हुए कैची जाने वाले स्थानीय लोग और पर्यटकों को करीब 3 घंटे के सफर को तय करने में ही 7 से 8 घंटे का समय लग रहा है, जिसकी वजह से आम जनता के साथ पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हमने अभी अल्मोड़ा में एक प्रदर्शन किया था जिसमें क्वारब और कैची के जाम को लेकर था। चारधाम यात्रा से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी आपके कैमरे में कि ऋषिकेश के जाम को लेकर साल भर लोग परेशान रहते हैं, और हमको लगता था कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेगी जिससे ऋषिकेश के लोगों को दिक्कत ना हो और जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गई, लेकिन सरकार नहीं चाहती। हरीश रावत की सरकार में अंतिम पार्किंगें बनी थी रुद्रप्रयाग के पास, अन्य जगहों पर, उसके बाद एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। बात सिर्फ नैनीताल की कैची धाम की नहीं है, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश में भीड़ है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जाम में जहां स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं लोगों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैची धाम में जाम को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया और सरकार को 1 महीने का समय दिया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होता तो अब वे पूरे भवाली जाम करने की स्थिति में आ जाएंगे। कमिश्नरी का घेराव करते हुए और साथ ही साथ जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। जब मैं पदयात्रा कर रहा था हरिद्वार से केदारनाथ की, तब सोनप्रयाग में बादल फटा था। वो आज जस की तस स्थिति में वो रोड आज तक नहीं बन पाई। तो क्या तैयारियां हैं? कैची में कल के दिन ही एक आदमी जो वहीं का रहने वाला था, आसपास का, गर्म पानी के आसपास का, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं जा पाई। और ऐसा हर महीने 1-2 किस्से देखने को मिलते हैं। आक्रोश है और मैंने चेतावनी दी है, 1 महीने का समय दिया था, अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम अगर ये नहीं करेंगे कुछ व्यवस्था या आश्वासन नहीं देंगे, काम शुरू नहीं करेंगे, हम पूरा भवाली जाम करेंगे। और उससे भी नहीं चेतेंगे तो हम कमिश्नरी का घेराव करेंगे। उससे भी नहीं चेतेंगे तो पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लोगों को बुलाकर मैं मुख्यमंत्री के घर में भोजन करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ पर्यटक स्थलों पर ज्यादा लोगों के पहुंचने की वजह से जाम की स्थिति है, और इस बात को राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मानते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार 10 वर्षों की कार्य योजना पर काम कर रही है। उन्होंने ऋषिकेश के बाईपास और देहरादून से प्रभावित एलिवेटेड रोड का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं का काम पूरा होने के बाद जाम से लोगों को राहत मिलेगी। कहीं से बहुत जाम लगना एक समस्या है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अनेक हमारे जो स्थल बन रहे हैं, धार्मिक स्थल, इसके आसपास और डेवलप कर रहे हैं, अच्छे बाईपास बना रहे हैं। चाहे ऋषिकेश में बाईपास बनाना हो, चाहे देहरादून में बनाना हो, हरिद्वार में बनाना हो, रुड़की में बनाना हो, ऐसे हम अनेक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो कैची धाम का बाईपास आप लोग देखते होंगे, वहां भी आज कल रोज जाम की समस्या हो रही है। संख्या इतनी आ रही है, जगह जगह इतनी संख्या आ जा रही है। ऋषिकेश के पास जाम लग जा रहा है, देहरादून में जाम लग रहा है, अभी हरिद्वार से देहरादून आते समय जाम है, यहाँ से अगर आगे जाएंगे मसूरी की तरफ उधर जाम है। लेकिन ये संख्या इतनी बढ़ गई है, आप स्वयं ये कहना आसान होता है, लेकिन आप सोचिए कि कितने लोगों का हमको जो है यहाँ पर नियोजन करना पड़ता है। एक बड़ी संख्या पूरे देश भर की आती है। उत्तराखंड की पहचान धार्मिक के साथ ही साथ पर्यटन के रूप में भी की जाती है, लिहाजा प्रत्येक वर्ष चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन में हजारों की संख्या में लोग वादियों में घूमने के लिए आते हैं। कभी कभी ज्यादा पर्यटकों के पहुंच जाने की वजह से मसूरी, कैची धाम, ऋषिकेश, देहरादून सहित कई जगहों पर घंटों जाम लगता है। देहरादून से अमित रतोड़ी की रिपोर्ट।
तो भारी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक जो है उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अमित अतोड़ी हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए सीएम साहब ने तो साफ तौर पर कहा है कि देखिए जो आ रहे हैं अब उसमें व्यवस्था तो बनाई जा रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और ये भी नहीं है कि जो उत्तराखंड लोग आ रहे हैं उनको मना किया जा सके कि आप मत आइए, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ संख्या पे है, सुविधाओं पे नहीं। अभी क्या सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी देखिए, अगर हम रोहित जी, अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि जो जाम की समस्या है ये वाकई में है, वो उस चीज़ को मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा भी है कि इसको लेकर हम एक दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहे हैं। चाहे हम ऋषिकेश की बात करें, रुड़की की बात करें, हरिद्वार की बात करें, या देहरादून मसूरी की बात करें, कैंची धाम की बात करें, तो यहाँ पर हम वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो है रोडों का चौड़ीकरण के साथ साथ देहरादून, जिस तरीके से देहरादून में मसूरी को जो रोड जोड़ने के लिए एक परियोजना पर काम शुरू होना है भविष्य में, जिस पर काम चल रहा है एलिवेटेड रोड, उसका हम निर्माण करेंगे। इसके अलावा रुड़की, ऋषिकेश और हरिद्वार से हम बाईपास निकालेंगे ताकि जाम के झाम में ना फंसना पड़े। उसी तरीके से जो है कैंची धाम में भी हम वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करने की हमारी योजना है, ताकि जिस तरीके से कैंची धाम में आए दिन जो जाम की समस्या लगती है, जिसके कारण जो तीर्थयात्री हैं या फिर जो पर्यटक हैं उनको जो है 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करने में 7 से 8 घंटा का समय भी उनको लग जाता है। तो ऐसे में इस पर हम काम कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष का दरअसल ये कहना है कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, कैंची धाम में चूँकि 15 जून को उनका वहाँ पर जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसके अलावा जो कैंची धाम भवाली कैंची धाम होते हुए जो रूट जाता है ये सीधे बागेश्वर को जोड़ता है, पिथौरागढ़ को जोड़ता है, फिर आगे ये गढ़वाल कर्णप्रयाग में भी जुड़ता है ये रास्ता। तो ऐसे में वहाँ पर जिस तरह से तीर्थयात्रियों के साथ साथ पर्यटकों का हुजूम होने लगता है और जो जाम लगता है उसके कारण काफ़ी समय बर्बाद होता है लोगों को कई बार जो बीमार होते हैं उनको अस्पताल पहुँचने में समय लग जाता है, जिसके कारण कई बार उनकी जो है जाम के लगने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में दूसरी तरफ चारधाम यात्रा चल रही, वहाँ पे भी जाम का समस्या देखने को प्रतीत हो रही है। देहरादून मसूरी की बात करें, यहाँ पर भी पर्यटन सीजन में लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा, कुल मिलाकर अमित अब यही है कि सरकार का पूरा फोकस ये है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए, पार्किंग की सुविधा को ठीक किया जाए, जो लोग आ रहे हैं एक तरह से रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से जो है धीरे धीरे करके लोगों को आगे बढ़ाया जाए, और इस बाबत जो है पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश भी संभवतः सरकार के द्वारा दिए गए होंगे ताकि जो स्थितियां अभी बनी हैं वो आगे ना रहें, क्योंकि अभी बहुत सारे तीर्थयात्रियों को आना है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।